अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये हफ्ता 10 जनवरी से शुरू होकर सो ऑन 16 जनवरी तक चलेगा। पिछले हफ्ते जो प्लैनेटरी चेंजेस आई, मार्स ने अपना हाउस बदला, वीनस ने एंड मरकरी ने अपना हाउस बदला, ये वही तसलसल ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ, ज़्यादा अफेक्टिव एबिलिटीज़ के साथ आपके साथ ये हफ्ते के दिन आपके क्रॉस होंगे, काफ़ी प्रोडक्टिव है। एक तब्दीली ज़रूर है, 15 जनवरी को 15 ऑफ जैन को नया चांद होगा आपके 6th हाउस में। नया चांद हमेशा ही आपके जज्बात को फ्यूल अप करता है। ऐसा फ्यूल जो होगा तो जज्बात से, बट नई मैच्योरिटी के साथ, और क्योंकि 6th एंगल पर है तो आपकी तवज्जो आपकी सेहत की तरफ बढ़ जाएगी। आपकी तवज्जो आपके मामलात, कानूनी मामलात को सॉल्व करने की तरफ बढ़ जाएगी। तो दिस इज़ एडवांटेज, टू डिफरेंट टाइप ऑफ एडवांटेज। जिस्मानी सेहत और कानूनी मसाइल के हल की तरफ तवज्जो इंक्रीज कर जाएगी। इस तवज्जो से आपको और फ़ायदे होंगे। जहाँ आप डिसाइसिव नहीं थे, अभी चीज़ों को डिसाइड करने में आप डिले करते थे, वहाँ डिसाइसिव नेचर से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जिस 6th हाउस में ये नया चांद होगा, इसी 6th हाउस में सूरज 21 दिसंबर से ऑलरेडी मौजूद है और वीनस तकरीबन 8 जनवरी से ऑलरेडी मौजूद है। अगर वीनस, सन एंड न्यू मून तीनों 6th हाउस में हो तो आपकी तवज्जो, डिसीजन एंड उस डिसीजन में दिलचस्पी ये इंक्रीज करेगी और आप काम करेंगे। एंड इस काम की वजह से बहुत सारी बुरी आदतें रिजॉल्व होंगी, बीमारियां रिजॉल्व होंगी, कॉम्प्लिकेशंस, कानूनी पेचीदगियां रिजॉल्व होंगी, रेपुटेशन अच्छी होगी ल्यूज़ की, ल्यूज़ एम्प्लॉयज़ की, ल्यूज़ सेल्फ एम्प्लॉयज़ की, ल्यूज़ फैमिली मेम्बर्स की रेपुटेशन अच्छी होगी। लोग उनके बारे में अच्छी राय कायम करना शुरू कर देंगे एंड वो इसे एंजॉय करेंगे। अदरवाइज जो पिछले हफ्ते के प्लैनेट्स हैं उसमें मार्स आपके 10th हाउस में है और वो अच्छी पोजीशन है, मार्स वहाँ पर सपोर्टिव होता है। उस सपोर्ट से ज़्यादातर फ़ायदा ऐसे ल्यूज़ को होगा जिन ल्यूज़ का अपना ज़ाती कारोबार है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कारोबार है। ये असल में मार्स इज़ अ प्लैनेट ऑफ लैंड्स, मार्स इज़ अ प्लैनेट ऑफ शॉर्टकट्स, मार्स इज़ अ प्लैनेट ऑफ कंपटीशंस। अगर कोई जंग लड़ना थी वो भी एक कंपटीशन है तो जीत जाएंगे। अगर किसी से अदरवाइज करियर कंपटीशन चल रहा था तो आप जीत जाएंगे। इन्वेस्टमेंट की थी रियल एस्टेट में तो वो आपको कामयाबी के चांसेस है। स्टॉक एक्सचेंज में की थी तो कामयाबी के चांस, लाइफ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की थी तो कामयाबी। ऐसे ल्यूज भी बहुत कामयाब रहेंगे जो खिलाड़ी हों और कैरियर वाइज अपना जो खेल है वो करते हो। कैरियर वाइज मतलब प्रोफेशनल खिलाड़ी, वो कामयाब रहेंगे। एंड फिर मरकरी, जुपिटर एंड सैटर्न, ये तीनों ऐसी पोजीशन पर हैं ल्यूज के आपके 7th हाउस को रोशन कर रहे हैं 18 दिसंबर से। सैटर्न एंड जुपिटर दो बड़े प्लैनेट हैं एंड इसी की वजह से तो आप गोल्डन सीजन में दाखिल हुए। लक, पार्टनरशिप, कारोबार, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस एंड इसी तरह की कोई और कामयाबियां हासिल करनी है तो आपको यहाँ पर भी सपोर्ट मिल रही। लर्निंग, टीचिंग, प्रोनाउंस, एक्सप्लेनेशंस और फिर तकरीरी मुकाबले, ये सब आप जीत सकते हैं। सो इतनी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव। वाइट कलर अब आपके लिए लकी है, 1 डिजिट आपके लिए लकी है, संडे एंड सैटरडे आपके लिए लकी है, संडे एंड फ्राइडे 2 दिन आपके लिए लकी। आप इन दिनों को, इन सलाहियतों को, इस हफ्ते के टाइम बिहेवियर को, न्यू मून को अच्छे अंदाज से इस्तेमाल करके कामयाबियों की तरफ जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी महरूमियाँ जो 2017 से लेकर 2020 तक आपके साथ चिपकी रहीं, आप उन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं। एक बात जाते जाते टेक्निकल साइड की बयान कर दूं। वैसे मैंने लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स के लिए सैटर्न और जुपिटर की जो वीडियो बनाई थी तो उसमें ये बात बोली थी कि ये जो सैटर्न और जुपिटर 7th हाउस में इकट्ठे हुए हैं, आज से पहले ये कभी 7th हाउस में आपने नहीं देखे, चाहे आपकी उम्र कितनी लंबी क्यों ना, क्योंकि आज से पहले ये 7th हाउस में 800 साल पहले इकट्ठे हुए थे और 800 साल पुराना कोई आदमी जिंदा नहीं है। मुझे लगता है कि आप इसे फर्स्ट टाइम देखेंगे तो दिस इज़ यूनिक फॉर यू एंड आपको इसका एक्सपीरियंस भी करना चाहिए कि 7th हाउस में सैटर्न, एंड ये इसी साल के लिए इकट्ठे हैं। उसके बाद जुपिटर अगले हाउस में चला जाएगा, सैटर्न तो रहेगा इधर। तो इसको एंजॉय करिए,
पार्टनरशिप के कारोबार, मल्टीटास्किंग, फैमिली को साथ मिलाकर कारोबार करना हो या फैमिली को किसी लाइफ स्टेटस की तरफ लेकर जाना हो, अपनी औलाद के लिए कोई फैसले करने हो, लाइफ पार्टनरशिप के लिए कोई डिसीजन लेने हो, दिस इज़ राइट टाइम, आप ले लीजिए डिसीजन। ये इस हफ्ते की प्लानिटरी पोजीशन थी ल्यूज़ जो मैंने आपकी खिदमत में बयान की। उम्मीद करता हूँ इस को आप अच्छे अंदाज से समझे होंगे और अपनी ज़िंदगी में राइट डिसीजंस राइट टाइम पर लेंगे। जो ल्यूज़ तो अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं और इन सब प्लैनेट्स को इस्तेमाल करके अपनी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जो अपने अंदर कमज़ोरियां महसूस कर रहे हैं, उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, ब्लू सफ़ायर या डायमंड या रूबी पहनना चाहिए ताकि वो रिकवर हो सके। अगर किसी ने ऑलरेडी ये सब कर रखा है और फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो उसे अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशन से ल्यू ये बात कंफर्म हो जाती है कि आपकी इंडिविजुअल वर्थ कितनी है, आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं या कितना डिमांड कर सकते हैं। उसके लिए जो पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए मेथड है दैट इज़ बर्थ चार्ट कैलकुलेशन। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी कैलकुलेशंस के लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फॉर्म नहीं है ल्यूज़। होपफुली आप इस बात को समझेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद प्लानिटरी चेंजेस आएंगी। अब दौर शुरू हो गया है कामयाबियों का और आपको इसके लिए कोशिशें भी तेज़ करनी चाहिए। तो जब कोशिशें तेज़ करनी होंगी तो आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए होगी। मैं कोशिश करूँगा कमिंग वीक्स में ज़्यादा डीप डायग्नोसिस के साथ, ज़्यादा डीप रिसर्चेस के साथ आपकी खिदमत में पेश हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अब जाते जाते मेरे लिए और मेरी टीम के लिए दुआ ज़रूर करिएगा। और मैं ये बात पूरे 2020 में आपकी खिदमत में एलानिया कहता आया हूँ कि आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बेहतरीन सरमाया है, बल्कि आखिरत की भी सबसे कीमती चीज़ जो मेरे साथ जाएगी वो आपकी दुआएं। चैनल की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई करती है। नए आने वाले अगर एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं तो यकीन मानिए इस चैनल पर आपको प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी मिलेगी। मेरे लिए ये बहुत ऑनर की बात है कि 2021 में आपकी सब्सक्रिप्शन की वजह से हम लोग पाकिस्तान में सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल चैनल रन करते रहे। एंड आपकी मोहब्बतें सब्सक्रिप्शन की अगर इस साल भी इसी तरह मिलती रही तो 2021 में भी हम अपने इस स्टेटस को ज़रूर मेंटेन करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बात।